Good morning, children. Today we are going to see chapter number 14, our Panchayat. Open your workbook, students. ये MCQs फिलअप जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर हैं, क्वेश्चन 1, 2 जो भी है वो मैं आपको यहाँ से पिक सेंड करूँगी. ओके, चलो ओपन करो स्टूडेंट्स. कुछ क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड. ओपन योर पेज नंबर 128. 128 पर आपकी वर्कबुक में 128 पेज नंबर निकालो. चैप्टर नंबर 14 का 1 और 2 सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स. आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट जो होती है उससे आप क्या समझते हो, उसका मीनिंग्स क्या है स्टूडेंट्स. सो आंसर विल बी some local institutes are set up according to the Constitution of India for management in area for its development. ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट्स बनाई जाती है इंडिया के अंदर, वो मैनेजमेंट्स का एक काम करती है. जिस एरिया के अंदर जो भी मैनेजमेंट्स होता है उसको काम करती है और उसके विकास के लिए वर्क करती है. ठीक है, दिस इज इंस्टीट्यूट्स आर कोल इंस्टीट्यूट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इस इंस्टीट्यूट को हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सेकेंड, हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन द पंचायत सिस्टम, विच आर दे. कितने टीयर्स होते हैं स्टूडेंट्स पंचायत सिस्टम्स के अंदर, कौन कौन से. तो कितने होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताए थे कि जो पंचायत के अंदर 3 सिस्टम्स होते हैं, राइट. एक ग्राम पंचायत होता है, सेकंड तालुका पंचायत होता है, एंड थर्ड इज जिला पंचायत. ओके, थर्ड, विच इंस्टीट्यूट्स आर सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स. इसमें से कौन सी इंस्टीट्यूट्स है, कौन सी संस्था है जो सेटअप की गई है इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, यानी यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स के लिए, खुद की एकता के, यानी सरकार ने खुद के लिए एक संस्था बनाई है. ठीक है, तो वो कौन सी है स्टूडेंट्स, ग्राम पंचायत. द ग्राम पंचायत आर सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स. 4, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स. तो नॉर्मली 7 to 15 मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के अंदर. ओके, now come to the page number 129. 129 पे देखो, who is सरपंच. स्टूडेंट सरपंच कौन होता है. तो ग्राम पंचायत का मैंने आपको ये CW नोट्स में कुछ रिमेंबर पॉइंट्स भेजे हैं, वहाँ पे मैंने आपको लिखवाया है कि ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, ठीक है, जो मुखिया होता है ग्राम पंचायत का, उसे हम क्या बोलते हैं, सरपंच कहते हैं. ठीक है, द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच. Who does the administrative work of ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने वाला कौन होता है. तो तलाटी कम सेक्रेटरी. कौन होता है स्टूडेंट्स ग्राम पंचायत का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करने वाला. द तलाटी कम सेक्रेटरी डज द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ ग्राम पंचायत. 7, व्हाट डू यू मीन बाय समरस पंचायत. ये समरस पंचायत क्या होती है स्टूडेंट्स. समरस पंचायत इज अ पंचायत ऑन विच द एंटायर विलेज रिपोज कॉन्फिडेंस एंड अनएनिमोसली इलेक्टेड विदाउट एनी वोटिंग. ठीक है, ये जो समरस होता है वो विदाउट वोटिंग्स के द्वारा इसे इलेक्टेड किया जाता है. ठीक है, और फिर इसे विलेज के अंदर एंटायर किया जाता है. 8, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ तालुका पंचायत. तालुका पंचायत का मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है स्टूडेंट्स. द मेन फंक्शन ऑफ तालुका पंचायत इज टू कीप अ वॉच ऑन द वर्क डन बाय द ग्राम पंचायत. इट आल्सो गाइड्स एंड एवेल्यूटेट्स द वर्क डन बाय ग्राम पंचायत. ओके, ग्राम पंचायत का क्या काम होता है, वो वॉचिंग करता है. ठीक है, सॉरी, तालुका पंचायत का जो वर्क होता है उसका वर्क होता है कि जो भी ग्राम पंचायत के अंदर जो भी वर्क किया जा रहा है, ठीक है, जो भी काम किया जा रहा है उसकी देख रेख रखना, और फिर उसके अंदर ग्राम पंचायत के अंदर जो भी लोग नियुक्त किए गए हैं उनको गाइडेंस देना, उनको एवेल्यूएट करना, किस तरीके से वर्क करना है वो गाइडेंस देना,
उसका काम होता है तालुका पंचायत का, ठीक है, ये काम होता है तालुका पंचायत का। 9 हाउ मेनी मेंबर आर देयर, तालुका पंचायत के अंदर कितने मेंबर होते हैं, तो 15 to 51 15 to 51 के बीच में होते हैं। 10 व्हाट इज द हेड ऑफ तालुका पंचायत कोड, जो तालुका पंचायत का हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, द हेड ऑफ चेयरमैन। 11 हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ तालुका पंचायत, तालुका पंचायत के अंदर प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स कौन होता है स्टूडेंट्स, कैसे इलेक्ट किया जाता है उसे। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ तालुका पंचायत चूज एनी वन मेंबर आउट ऑफ देम एज द प्रेसिडेंट्स एंड वन मेंबर एज द वाइस प्रेसिडेंट, सभी मेंबरों में से एक मेंबर्स चूज किया जाता है प्रेसिडेंट्स के लिए, ठीक है, और वन मेंबर चूज किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट्स के लिए, ठीक है। तालुका पंचायत में जो भी लोग मेंबर इलेक्टेड किए जाते, चुने जाते, उसमें से सिर्फ एक मेंबर्स होता है प्रेसिडेंट्स और एक मेंबर होता है वाइस प्रेसिडेंट्स, ओके। ये मैंने आपको रिमेंबर पॉइंट्स में लिखवाया है। 12 हु इज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ तालुका पंचायत, तालुका पंचायत का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन है, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। कौन है स्टूडेंट्स, तालुका पंचायत का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन है, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। फिर इससे लेकर आपको सारा सेंटेंस एज इट इज लिख देना है, ऐसे का ऐसे ही। 13 व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जिला पंचायत, जिला पंचायत का मेन फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ जिला पंचायत इज टू कीप अ वॉच ऑन द वर्क डन बाय तालुका पंचायत एंड अ ग्राम पंचायत। जो स्टूडेंट जिला पंचायत होती है वो क्या करती है कि जिला पंचायत क्या करती है, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत के अंदर जो भी काम किए जाते हैं उसकी देखरेख रखती है, ठीक है। तो जिला पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत के एक बीच की कड़ी होती है, ठीक है। इसलिए वो तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत के अंदर जो भी काम किए जा रहे हैं या जो भी काम हो रहे हैं उस पर देखरेख रखती है और उनको गाइडेंस भी देती है कि किस तरीके से तालुका पंचायत में और ग्राम पंचायत में वर्क किया जाए। 14 हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन जिला पंचायत, तो जिला पंचायत के अंदर 31 to 51 होते हैं मेंबर्स। हु इज द हेड ऑफ जिला पंचायत, जिला पंचायत का हेड कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिखा है, आपको पूरा लिखना है। प्रेसिडेंट इज, इससे लेकर द हेड ऑफ जिला पंचायत। 16 हु इज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ जिला पंचायत, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन है जिला पंचायत का, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ पे ये सारे जो कुछ सारे क्वेश्चन है एक दूसरे रिलेटेड है, पर आपको क्या याद रखना है कि तालुका पंचायत का हेड, फिर यहाँ पे पूछा है जिला पंचायत का हेड, ठीक है, फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पूछा है जिला पंचायत, तो इससे खास ध्यान रखना वरना सब मिक्सअप हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस ध्यान में रखना, कौन सा क्वेश्चन है, किस बेस पे पूछा जा रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर है जिला पंचायत का। Who has the right to vote and elect members of पंचायत, पेज नंबर 130 पर आओ स्टूडेंट्स। यहाँ पे पूछा है कि पंचायत के अंदर जो भी वोट्स दिए जाते हैं, ठीक है, और जो भी मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं उसमें पंचायत के अंदर कैसे लोगों को वोटिंग करने का अधिकार है, ठीक है। द सिटीजन्स ऑफ 18 years और अबव ऑफ पर्टिकुलर पंचायत हैव द राइट वोट, यानी 18 years से ऊपर होना चाहिए, या तो 18 years का होना चाहिए या तो 18 years से ऊपर होगा, उसे ही पंचायत के अंदर वोट करने का राइटनेस मिलेगा, अधिकार मिलेगा, ठीक है। 18 व्हाट इज द मेथड ऑफ वोटिंग इन म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपालिटी की मेथड क्या होती है वोटिंग के लिए, तो इन म्यूनसिपालिटी द वोटिंग इज डन डायरेक्टली बाय सीक्रेट वोट मेथड। जो म्यूनसिपालिटी की में होती है वोटिंग की मेथड वो डायरेक्टली सीक्रेट मेथड रखी जाती है, ठीक है, किसी को बताए बिना एक सीक्रेटली वोटिंग सिस्टम रखा जाता है और वो डायरेक्टली उसमें मेंबर्स को नियुक्त किया जाता है। 19 हु इज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपालिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन होगा स्टूडेंट्स, तो चीफ ऑफिसर इज द मैन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ म्यूनसिपालिटी,
म्यूनिसिपालिटी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में जो है बिग क्वेश्चन पूछे कि हाउ इज ग्राम पंचायत फॉर्मेट, ग्राम पंचायत किस तरीके से फॉर्मेट की गई थी। तो यहाँ पे कुछ, जब पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी थी विलेज के अंदर, ठीक है, 15,000 से लेस देन थी पहले, तो फिर जैसे ही 5 ईयर्स के अंदर ये ग्राम पंचायत को नियुक्त किया जाता है, नेक्स्ट 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद फिर से वोटिंग सिस्टम होता है वहाँ पे, ठीक है, फिर से न्यू मेंबर नियुक्त किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। तो ग्राम पंचायत जनरली फंक्शन in those village which our population is less than 15,000, it has a terms of 5 year, ये 5 years के लिए होता है, और 15,000 से पॉपुलेशन जनसंख्या हो, ठीक है, तब हमें ग्राम पंचायत बैठाई जाती है। देयर आर सम वेयर बिटवीन 7 to 15 मेंबर्स, तो ग्राम पंचायत के अंदर 7 to 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत एंड डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज, ग्राम पंचायत विलेज के पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर बैठाई जाती है। एज पर द पॉपुलेशन सम सीट्स इन ग्राम पंचायत आर रिजर्व, पॉपुलेशंस के अंदर कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो रिजर्व में होती है। ठीक है, फॉर शेड्यूल कास्ट में होती है, फिर शेड्यूल ट्राइब्स में होती है, अदर बैकवर्ड्स कास्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जनरल, ओपन, SC ST, ठीक है, ये जो चलता है। ठीक है, तो आउट ऑफ टोटल सीट्स आर 1/3 सीट्स, ठीक है, सभी टोटल सीट में से 1/3 सीट्स जो होती हैं उसमें से रिजर्व सीट्स होती है वुमेन्स के लिए। एनी विलेज हु इज मोर देन 21 years is eligible for constitutes the election, villagers of 18 years and above। तो ग्राम पंचायत के अंदर जो भी वोटिंग सिस्टम किया जाता है वो 18 ईयर्स या 18 ईयर्स के अब होना चाहिए, उसी को ही वोट देने का राइटनेस अधिकार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये विलेज के अंदर ग्राम पंचायत वर्क करती है। फिर नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट, सोर्सेस ऑफ इनकम, ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या सोर्सेस ऑफ इनकम है। तो फर्स्ट है ग्राम पंचायत का क्या सोर्सेस ऑफ इनकम है, कलेक्शन ऑफ वेरियस टैक्सेस सच हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, शॉप टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, फेस्टिवल टैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो ग्राम पंचायत है वो कलेक्ट करती है सभी घरों में से हाउस टैक्स, वाटर पानी के का टैक्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स और फेस्टिवल्स टैक्स। ठीक है, फिर सेकेंड इज ग्रांट फ्रॉम द जिला पंचायत, थर्ड ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, मनी रिसीव्ड बाय द विलेजर्स एज द डोनेशंस, फोर्थ इनकम बाय सेलिंग मैन्यूर, ड्राई ट्रीज एंड वर्क, काउ डंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इस तरीके का काम होता है ग्राम पंचायत का, कलेक्टेड करना, सोर्सेस ऑफ इनकम। फिर इसी तरीके से म्यूनसिपालिटी का कुछ सोर्सेस ऑफ इनकम होती है। म्यूनसिपालिटी की इनकम क्या है, उसका स्रोत क्या है, तो वो क्या करती है, कलेक्शन ऑफ वेरियस टैक्सेस करती है, हाउस टैक्स, लैंड टैक्स, हम जिस जमीन पर रहते हैं अभी भी हम टैक्स भरते हैं, घर हमारा है लेकिन टैक्स जमीन जो है सरकार की है। ठीक है, तो अभी भी हम स्टूडेंट्स टैक्स भरते हैं। ठीक है, आपके घरों में टैक्स आता होगा, तो वो कौन कलेक्ट करता है, म्यूनसिपालिटी हमसे लेती है। वाटर टैक्स है, पानी जो आता है उसका भी टैक्स लेती है, फिर व्हीकल्स जो हम रोड पे चलाते हैं उसका भी टैक्स लेती है, शॉप का भी टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, होटल टैक्स होता है। ठीक है, फिर लोकल टैक्स भी होते हैं ऑन बिजनेस के अंदर जो भी लोकल टैक्स होते हैं, वो इंडस्ट्री होती है बड़ी बड़ी, उनके भी टैक्सेस होते हैं। इनकम गारंटेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑन बाय द म्यूनसिपालिटी, फोर ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन द मनी डिपॉजिट इन द म्यूनसिपालिटी अकाउंट्स। ठीक है, तो ये सारी जो डिपॉजिट जो भी इनकम ये लोग लेते हैं सभी से, वो म्यूनसिपालिटी के अकाउंट्स में डिपॉजिट होते हैं ये सारी मनी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसी तरीके से सारे ग्राम पंचायत के फंक्शन क्या है, वो क्या क्या करते हैं। ग्राम पंचायत 4 नंबर है, मेन फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मेन फंक्शन क्या है, तो फर्स्ट सप्लाई वाटर फॉर डोमेस्टिक यूजेस, लोगों के घरों पे वाटर पहुंचाना जिससे कि डोमेस्टिक यूजों में उसे यूज़ किया जा सके। कंस्ट्रक्शंस एंड रिपेयर्स ऑफ पब्लिक रोड्स, ड्रेन्स, स्मॉल इरिगेशन फैसिलिटीज, मेंटेनिंग
सैनिटेशंस एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का वर्क होता है पब्लिक के लिए रोड्स बनाना, ड्रेन्स बनाना। ड्रेन्स मीन्स जो बरसात का पानी जब भर जाता है तो उसको निकालने के लिए एक ड्रेन्स रोड पर बनाए जाते हैं, गटरे जैसी बनाई जाती है जिससे कि वो पानी हार्वेस्टिंग हो, ठीक है। फिर फैसिलिटीज़ की जाती है क्रॉप्स के लिए, मेंटेनिंग किया जाता है पब्लिक की हेल्थ को, कंस्ट्रक्शंस एंड रिपेयरिंग्स एंड मेंटेनिंग पब्लिक बिल्डिंग, ग्रेजिंग लैंड, फॉरेस्ट, पब्लिक वेल, ये सारी फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत अपना वर्क करती है, ठीक है। फिर तालुका पंचायत क्या करता है स्टूडेंट? व्हाट आर द मेन फंक्शन तालुका पंचायत? फर्स्ट, प्रमोटिंग हेल्थ, हाइजेनिक, एजुकेशन एंड क्लीनलीनेस द होल तालुका। ये मैंने आपको रिमेंबर पॉइंट्स में बताया कि तालुका पंचायत क्या करता है, हेल्थ से रिलेटेड और हाइजेनिक, एजुकेशन और क्लीनलीनेस से रिलेटेड सारा वर्क दिखता है। फिर टेकिंग पार्ट्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड वेलबींग्स ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटीज़ को किस तरीके से अच्छी तरह से डेवलपमेंट करना, उसको एग्रीकल्चर देना, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करता है स्टूडेंट्स? तालुका पंचायत करती है। जिला पंचायत में क्या होता है? व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ जिला पंचायत? जिला पंचायत में क्या होता है? जिला पंचायत प्लानिंग करती है, प्लानिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स टू इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटरिंग द ड्रिंकिंग वाटर वेल, ठीक है। किस तरीके से वाटर्स को हमें कलेक्ट करना है और लोगों तक पहुंचाना है। एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ हेल्थ इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स एंड मेंटरिंग सेंटर्स, ठीक है। किस एरिया में कुछ टाइप्स के हॉस्पिटल्स प्रोवाइड्स करने हैं, उनका किस तरीके से डेवलपमेंट करना है। कंस्ट्रक्शन वर्क देखना, मेंटेनेंस करना रोड्स को, promoting research on increasing agriculture yields and opening distribution centers, अलग अलग सेंटर्स प्रोवाइड करना हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। ओपनिंग वेटरिंग्स हॉस्पिटल्स, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम एंड ड्रेन फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये सारे वर्क्स किसका होता है? जिला पंचायत का होता है। वो प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग अपने वर्क्स को देखते हैं। फिर म्यूनसिपालिटीज़ के भी कुछ वर्क्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं? व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ म्यूनसिपालिटी? प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग हाइजीन एंड क्लीनलीनेस इन द टाउन, यानी हम जो भी नगर में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्लीन सफाई का और सफाई कर्मचारियों को किस तरीके से टाउन में सफाई करवानी, हम जिस नगर में रहते हैं उसकी देखभाल करती है। कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ सर्वर्स लाइनिस और प्रॉपर रिमूवर्स ऑफ रेन वाटर, हमारे नगर में जो भी रेन वाटर आता है उसको किस तरीके से रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करना है उसका काम देखिए। फिर हॉस्पिटल्स जो भी हमारे बने हुए हैं हमारे एरियाज़ के अंदर, हॉस्पिटल्स और क्लीनलीनेस, ठीक है, उसमें किस तरीके से लोग वर्क करें, उसको क्लीनलीनेस करने का, सफाई कर्मचारियों को का काम किस तरीके से हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड्स करना है, उसको मेंटेनिंग कैसे करके रखना है, वो म्यूनसिपैलिटीज़ का वर्क होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये चैप्टर्स मैं कंप्लीट करती हूँ। यहाँ से कुछ पिक्स सेंड करूँगी जिसे आपको आपकी वर्क बुक में राइट डाउन कर देना है, ओके, एंड लर्न करना है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आप पढ़ोगे तो आपको इंजॉयमेंट भी मिलेगा और कुछ जानने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम सिटीज़ में रहते हैं और किस तरीके से विलेज में रहने वाले जो लोग होते हैं वहाँ का वर्क किस तरीके से होता है, और यहाँ पे रहने वाले लोग जो होते हैं वहाँ का डेवलपमेंट्स और वहाँ का मेंटेनिंग वर्क किस तरीके से ये गवर्नमेंट्स करती है, आपको पता चलेगा। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।